बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी एक बार फिर दहशत फैलाना चाहते हैं और जिनके मंसूबों पर सुरक्षाकर्मी पानी फेर रहे हैं। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में बीते 3 दिनों में 3 आतंकी घटनाएं सामने आई हैं। पहला आतंकी हमला रियासी, जबकि दूसरा कठुआ और तीसरा हमला डोडा में हुआ। पिछले 60 घंटों के बाद आपको बताते चले कि एक के बाद एक लगातार 3 आतंकी घटनाएं सामने आई हैं और इसमें 9 श्रद्धालुओं समेत एक जवान शहीद हुआ है और 2 आतंकी भी मार गिराए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि तीनों घटनाओं में 5 जवानों समेत कुल 48 लोग घायल हुए। अब मैं आपको तीनों आतंकी घटनाओं के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। सबसे पहले हम जीएफएक्स के माध्यम से समझते हैं कि 3 दिनों में 3 आतंकी हमले किस तरीके से हुए। पहला हमला रियासी में हुआ, दूसरा कठुआ और तीसरा हमला डोडा में हुआ। पहला हमला 9 जून शाम को लगभग 6:15 के करीब हुआ। वहीं दूसरा हमला 11 जून को हुआ तो तीसरा हमला 11 जून की शाम 8 बजे हुआ। रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला किया गया और फिर कठुआ में भी ओपन फायरिंग की गई और साथ ही साथ डोडा में सेना के पोस्ट को हमले का जो है वो वहां पर किया गया। वहीं आपको बताते चले कि सेना जो है लगातार स्पेशल ऑपरेशन चला रही है। कठुआ में दूसरा आतंकी भी ढेर कर दिया गया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि नौशेरा में 2 संदिग्ध जो है वो दिखे हैं, क्योंकि लगातार सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और लगातार जो भी घुसपैठिए हैं या फिर जो भी संदिग्ध लग रहा है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको तमाम दिखा रहे हैं जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए हैं। उसको देखते हुए सेना के जो वीर जवान हैं पूरे तरीके से मुस्तैदी के साथ हर एक चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और इसी के साथ ड्रोन से भी जो है पूरे तरीके से इलाके में नजर रखी जा रही है। आपको बताते चले कि सेना के द्वारा लगातार स्पेशल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिसमें आतंकियों के छिपे रहने की जो आशंका है वो जताई जा रही है और जिसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन जिस तरीके से 9 तारीख को यह हमलों का सिलसिला शुरू हुआ उसी दिन से यह जो ऑपरेशन है वो भी शुरू हो गया था और जिसके बाद लगातार सेना की ओर से कार्रवाई की जा रही है और जिसमें आपको बताते चले कि अब तक 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। अब मैं आपको विस्तार से समझाती हूं कि इन 3 हमलों में क्या क्या हुआ और आखिर कैसे कैसे हुआ। पहला हमला जो है वो 9 जून को शाम तकरीबन 6:15 पर हुआ और जो कि यह हमला जो है रियासी में किया गया, जम्मू में किया गया। आपको बताते चले कि मोदी सरकार के शपथ के दिन कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की और इसमें ड्राइवर को गोली लगी। बस खाई में जा गिरी क्योंकि बस पूरे तरीके से डिसबैलेंस हो चुकी थी और जिसके बाद आतंकियों ने इस बस पर हमला कर दिया। आपको बताते चले कि 9 श्रद्धालुओं की इस हमले के दौरान मौत हो गई थी तो वहीं 41 यात्री घायल हो गए। इस हमले में पुलिस ने संदिग्ध आतंकी का स्केच भी जारी किया है और 20 लाख रुपए का इनाम जो है वो भी रखा गया है। आपको बताते चले कि 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें पुलिस की ओर से जो है वो स्केच जारी किया गया है और आपको बताते चले कि इस पर सेना की ओर से यह भी इनाम भी घोषित किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी इस आतंकी के बारे में कुछ भी बताएगा तो उसको 20 लाख रुपए का इनाम जो है वो सेना की ओर से घोषित किया गया है। ठीक है, आपको एक एक करके समझाते हैं कि आखिर रियासी में जो हमला हुआ था वो आतंकी हमला किस तरीके से किया गया। आपको बता दें कि शिवखोड़ी गुफा के दर्शन कर लौट रहे आतंकियों ने
यात्रियों को हमला जो है उन पर किया था और जिसके बाद शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। घात लगाए आतंकियों ने करीब 30 से 40 राउंड फायरिंग की। ड्राइवर को गोली लगने की वजह से बस ने कंट्रोल खो दिया। बस अनियंत्रित होकर 200 फीट की गहरी खाई में जा गिरी। आपको बताते चले कि इस हमले में यूपी, दिल्ली, राजस्थान के लोग जो है वो बस में यात्रा कर रहे थे, वो यात्री थे और रविवार की शाम कंडा त्रियाट इलाके में चंडी मोड़ के पास यह अटैक किया गया। इलाके की घेराबंदी, आतंकियों की तलाशी जो है वो लगातार जारी है। आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से जम्मू में यह हमले हुए उसके बाद पूरे तरीके से हमारा जो सुरक्षा बल है वो भी मुस्तैद है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अदिति न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो अदिति, फिलहाल जो है एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है जो सामने आ रही है? पिछले 3 दिनों से जो है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे थे, जिसके बाद वहां पे लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके बाद अब तो पहले तो एक आतंकी को मार गिराया था, हालांकि वो खुद ही एक ग्रेनेड फेंकने के जब उसने सुरक्षा बलों पे ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की तो उसी ग्रेनेड में आतंकी खुद ही ढेर हो गया। लेकिन अब सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को ढूंढकर उसको मार गिराया। लिहाजा अभी भी जो खबर है तो तकरीबन 3 से 4 आतंकियों के होने की खबर थी। जब रियासी में बस पर हमला हुआ था उस समय ये सूत्रों के हवाले से खबर थी कि तकरीबन 3 से 4 आतंकियों ने यह हमला किया था, जिसके बाद अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया जा चुका है। तो वहीं और छुपे हुए आतंकियों की तलाश जो है लगातार जारी है। पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और जितनी भी सुरक्षा की जांच एजेंसियां, चाहे वो इंटेलिजेंस है, नीचे स्थानीय जो है कि लोकल ग्राउंड पे जो सर्च ऑपरेशन जारी ही है। ड्रोन से भी जो है पूरे जंगलों के, क्योंकि वहां पे जंगलों का काफी ज्यादा इलाका है, तो ड्रोन की भी जो है निगरानी रखी जा रही है। लगातार इस समय जो है हाई अलर्ट पर जो है जम्मू कश्मीर है। आपको बता दें ये तकरीबन 3 साल बाद जो है इस तरह का हमला हुआ है। इसके पहले जो है काफी समय पहले ही इस तरह का हमला हुआ था जिसमें 9 लोग मार गिराए थे। अब रियासी में जो हमला हुआ उसमें भी लगभग 9 लोगों के हमले में जिसे कहते हैं कि मारे गए हैं और कई लोग घायल होने की खबर है इसमें हमले में। इसके बाद भी आतंकियों ने 2 और ठिकानों पर हमले की, जहां पर एक बार कठुआ में हमला किया तो वहीं दूसरी बार डोडा में हमला किया। और ये भी खबर है कि जो जितने भी आतंकी है ये पाकिस्तानी संगठन से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तानी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जहां एक संगठन तो जैश ए मोहम्मद का है तो वहीं दूसरा द रेजिस्टेंस में आपको बता दूं कि एक और संगठन है जो रेजिस्टेंस फोर्स करके है, उस आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है। तो जितने भी ये आतंकी है ये सारे इनके सारे कहीं ना कहीं तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान के जितने भी ज्यादातर जो भी जम्मू कश्मीर में हमले होते हैं उसमें जितने भी आतंकी होते हैं वो पाकिस्तान से उनके तार जुड़े होते हैं और ये हमला भी जो है पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है उनके द्वारा कराया गया है। आपको मैं ये भी एक बड़ी जानकारी दे दूं कि पिछले 6 महीने पहले ही जो है हमारे इंटेलिजेंस ने ये खबर दे दी थी कि पाकिस्तान एक बड़े पैमाने पर जो है आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। लगभग 250 से 300 आतंकियों को भारत में घुसाने की फिराक में था। इस बड़ी खबर के बाद भी जो है इससे बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया गया और हालांकि इस समय पर जितने भी सुरक्षा बल है उन्होंने कह दिया था कि हमने इस खबर को जो है और इस जो ये इनपुट हमें मिला है इस पे हम बहुत सख्ती से निगरानी रखेंगे। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहेगा। बावजूद इसके जो है इस तरीके से 4 आतंकी घुस आना जम्मू कश्मीर में ये एक बहुत बड़ी बात है और आतंकी नहीं बल्कि खुलेआम इस तरीके से फायरिंग करना और कई लोगों के मारे जाने की जो खबर सामने आई है बेहद दुखद खबर है। तो जम्मू कश्मीर में जो है लगातार आतंकी जो है अपने पैर पसारे हुए आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और ये आतंक तब तक नहीं खत्म होगा जब तक पाकिस्तान पे कोई ना कोई कठोर कार्रवाई जो है हमारी भारत सरकार नहीं करती है। बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से डोडा में जो बेस कैंप को निशाना बनाया गया और वहां पर जो है जवान घायल हो गए, तो उसको लेकर क्या कुछ खबर सामने आ रही है? क्योंकि डोडा की बात हो, कठुआ की बात हो या फिर रियासी की बात हो, सभी जगह जो है सुरक्षा बलों की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ड्रोन से जो है वो पूरे तरीके से निगरानी की जा रही है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी अदिति?
कि देखिए डोडा में जब जो हमला हुआ था वो तकरीबन रात को हुआ था, 11 तारीख की रात के 1 बजे के करीब ये हमला हुआ था, जिसमें एक आर्मी का जो अस्थायी कैंप था उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और इसमें एक आतंकी मारा गया था। हालांकि कई जवान के घायल होने की खबर है, लगभग 5 जवानों के घायल होने की खबर है डोडा में। और इसके बाद एक आतंकी जो है इस पूरे हमले में मार गिराया था और कई सारे जो है सिर्फ आतंकी ही नहीं, स्थानीय लोगों की जो है माफ करेगा, सिर्फ जवान ही नहीं, 5 जवान इसमें घायल होने की खबर थी और स्थानीय लोगों के भी कई लोगों के घायल होने की इसमें खबर सामने आई थी, जिसके बाद से सभी जवानों का इलाज जारी है और एक जवान इसमें हमले में शहीद भी हो गया है। अब तक ये खबर हमारे सामने आई है। तो लगातार जो है जब से ये रियासी में हमला हुआ इसके बाद से लगातार अब तक 3 हमले सामने आ चुके हैं। एक बार कठुआ में हमला हुआ, उसके बाद डोडा में हमला हुआ, तो लगातार 3 हमले जो है आतंकवादियों की तरफ से किए गए हैं और इसी के मद्देनजर लगातार जो है सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन उनका लगातार जारी है। कई भारी संख्या में पुलिस बल है, सीआरपीएफ की तैनाती वहां की गई है, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो बहुत ज्यादा जो है इस समय हाई अलर्ट पे जम्मू कश्मीर है और तमाम जितने भी इलाके हैं, चाहे वो गांव से सटे हो, चाहे वो जंगलों से इलाके सटे हो, उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जो है पुलिस कर रही है, सेना के जवान कर रहे हैं और हर आने जाने पर और गांव वालों से भी ये हिदायत दी गई है उनको कि वो भी थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहे। हालांकि जिस तरीके से हमले हुए हैं गांव में काफी दहशत का माहौल है और लोगों से अपील की गई है कि वो इस समय थोड़ा सा अपने हाई अलर्ट पे रहे और अपने आसपास के लोगों पर जो है निगाह रखे। आपको बता दें कि जो लास्ट जो हमला हुआ था मैं आपको बता दूं कि कठुआ में जो 11 तारीख को शाम को हमला हुआ था उसमें लोगों की सतर्कता की वजह से ही जो है आतंकी मार गिराया था, क्योंकि आतंकियों ने वहां पर एक गांव में पानी मांगा और जिस तरीके से गांव वालों ने वहां पर एक शक के आधार पर जो है, क्योंकि उनके पास बंदूक थी, तो गांव वालों को एक शक हुआ कि ये जरूर आतंकवादी हो सकता है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पे पुलिस भी पहुंची और पुलिस की गाड़ियों से भी आतंकवादियों ने फायरिंग की। फायरिंग में ही एक ग्रेनेड से हमले करने की भी कोशिश की गई और उस ग्रेनेड के हमले में खुद आतंकवादी जो है ढेर हो गया और उसके बाद लगातार मतलब तब से अब तक 3 हमले हो चुके हैं और पुलिस जो है लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। अभी 2 आतंकियों की और तलाश जारी है और देखना ही होगा कि अब जो है कब तक ये आतंकी जो है पुलिस के निशाने पर आएंगे। बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी कि आतंकी संगठनों की ओर से भी जो है हम लोग की जिम्मेदारी ली गई है, तो अभी तक किन-किन आतंकी संगठनों के नाम सामने आए हैं? कि देखिए जैसे मोहम्मद जो है एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन है, उसने ये जिम्मेदारी ले ली है कि ये जो आतंकी हमले हुए हैं ये उनकी तरफ से हुए हैं और ये जैसे मोहम्मद जो है काफी समय से पाकिस्तान में, मैं आपको बता दूं, एक नहीं तकरीबन सैकड़ों जो है आतंकी संगठन वहां पे ऑपरेट होते हैं और कई जो है वहां पे जितने भी आतंकी संगठन है उनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से जो है शांति कायम नहीं होना देना चाहते। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद से लगातार वहां पर ये ऐसा ही माना जा रहा है कि जो वहां पर हमले हुए हैं वो कम हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से काफी समय के बाद जो है ये हमला हुआ और उसमें कई लोगों के मारे जाने की जो खबर है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर जो है वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस को ये पहले ही इनपुट मिल चुका था, इंटेलिजेंस को ये पहले ही इनपुट मिल चुका था, लगभग 6 महीने पहले ये इनपुट आया था कि 250 से 300 आतंकवादी जो है भारत में घुसने के फिराक में है। और आपको मैं याद दिला दूं कि कुछ समय पहले भी इंडिया के साउथ इलाके में जो है एक आतंकवादी जो है पकड़ा गया था और वो भी एक बड़े हमले की तैयारी में था। तो जिस तरीके से आतंकवादी लगातार और ज्यादातर हमले जो है पाकिस्तान की तरफ से ही नजर आते हैं, तो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से ये सबक सिखाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर हमले जो है ये पाकिस्तानी में जो आतंकी संगठन पनप रहे हैं उन्हीं की तरफ से कराए जाते हैं। और अभी जो है पुलिस और सुरक्षा बल जो है हाई अलर्ट पे है। बहुत सारे आतंकियों के हो सकता है कि 2 से 3 आतंकियों के अभी भी छिपे होने की खबर है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कई आतंकवादी फिर से अटैक करने की कोशिश करें, जिसको पुलिस और सुरक्षा बलों को रोकना काफी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल अदिति, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम आपको बता दें कि एंटी टेरर ऑपरेशन पर एडीजीपी जम्मू आनंद जैन का कहना है कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और जो सर्च ऑपरेशन है वो भी लगातार जारी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए एक बार।
आतंकी छिपे होने की भी संभावना है। ये अभी ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला की क्या छत्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई है, लेकिन वो आउट ऑफ जेल। 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अब हम आपको समझाते हैं कि सुरक्षा बलों की ओर से किस तरीके की सुरक्षा जो है वो की गई है, जिसमें कि वैष्णो देवी के रूट पर भी जो है सुरक्षा लगातार बढ़ा दी गई है। जीएफएक्स के माध्यम से भी हम ये चीजें समझते हैं कि वैष्णो देवी के रूट पर किस तरीके से जो सुरक्षा को है वो बढ़ाया गया। श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की जो है सलाह दी गई है। वहीं रियासी से कटरा के 30 किलोमीटर के मार्ग पर सुरक्षा बलों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। इस रूट पर चलने वाली हर बस में 2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। रियासी से कटरा के बीच 5 और जगहों पर बैरक बनाए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रात में यात्रा करने से बचने, जंगलों के पास ना रुकना और केवल आवासीय क्षेत्र में ठहरना ही शामिल जो है उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि लगातार सुरक्षा बलों की ओर से जिस तरीके की निगरानी रखी जा रही है तो उसको लेकर जो कुछ सलाह है वो यात्रियों को दी गई है, जिसमें वाहनों और यात्रियों को ट्रैक के जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसको टैग करने पर भी विचार दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि एडीजी आनंद जैन के मुताबिक ये पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की नई कोशिश है। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में एक नागरिक को भी गोली लगी है और उसे जख्मी हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिसका इलाज जारी है। ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन और जैसे एक आतंकवादी मारा गया, दूसरे की भी सर्च जारी है। ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन और जैसे एक आतंकवादी मारा गया, दूसरे की भी सर्च जारी है। अदिति, मैं एक बार फिर से आपकी तरफ आना चाहूंगी। तो अदिति, देखा जाए तो वैष्णो देवी की यात्रा जो यात्री कर रहे हैं, जो श्रद्धालुगण वहां पहुंच रहे हैं, तो उनको लेकर भी सुरक्षा का इंतजाम है, उनको पूरे तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। अदिति जी हाँ, इस समय जिस तरीके से रियासी में हालात बने हैं उसको देखते हुए जो भी श्रद्धालु इस तरफ जा रहे हैं, कटरा की तरफ जा रहे हैं, उनमें इतना कहीं ना कहीं डर तो बना हुआ है, क्योंकि बीते दिनों जो हमला हुआ आतंकी उसमें 9 श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर थे, तो वहीं कई 41 श्रद्धालु उसमें घायल भी हुए थे। श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कि अगर बस खाई में नहीं गिरी होती तो शायद कई सारे लोग जो है आतंकियों के निशाने पर होते। लेकिन जिस तरीके से ड्राइवर को पहले गोली लगी हमले में, एक तरफ जिसे कहते हैं कि तमाम मंत्री जितने भी चुने हुए सांसद थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शपथ ले रहे थे, तो वही दूसरी तरफ एक आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में होता है और इस हमले में एक बस को निशाना बनाया जाता है और बस में बैठे सभी यात्री जो है उनमें से तकरीबन 9 यात्री जो है श्रद्धालु, उनको गोली लग जाती है। सबसे पहले गोली जो है वो ड्राइवर को लगती है, जिस कारण बस जो है वो खाई में गिर जाती है और खाई में गिरने के बावजूद भी तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है आतंकी लगातार उस बस के ऊपर फायरिंग करते रहते हैं। तो यात्रियों का यही कहना है, जो भी प्रत्यक्षदर्शी थे उस समय पे, उनका यही कहना है कि अगर बस खाई में नहीं गिरी होगी तो जो आतंकी थे, तकरीबन 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे थे कि इस हमले में शामिल थे, ये सभी के सभी आतंकी बस में बैठे एक श्रद्धालु को मौत के घाट उतार देते, लेकिन बस क्योंकि खाई में गिर जाती है और इसी कारण कई श्रद्धालुओं की जो है घायल तो हो गए, लेकिन उनकी जान किसी तरीके से बच गई। इसके बाद भी वो आतंकी वहां से फरार हो जाते हैं और वहीं क्योंकि रियासी जो इलाका एक जंगल इलाका है, पास के जंगलों में जो है आतंकी छुप जाते हैं। इसके बाद लगातार जो है सर्च ऑपरेशन इस खबर के बाद जो है किया जाता है और इसके बाद भी एक दिन छुपे होने के बाद भी जो है 9 तारीख को ये हमला हुआ था। इसके बाद 10 तारीख को ये आतंकी जो है छुपे रहते हैं। 11 तारीख को फिर बाहर निकलकर जो है 2 इलाकों में, एक कठुआ और उसके बाद डोडा में जो है हमला करते हैं और एक जगह पर तो स्थानीय नागरिकों की वजह से
जो आतंकी जो है उनको आतंकियों के होने की खबर पुलिस को मिल जाती है, जिसमें कि खुद पुलिस से भी जो है कम करने की कोशिश की जाती है। इसमें एक जवान जो है घायल है और इसके अलावा 48 जो है स्थानीय नागरिक से भी घायल खबर है। 2 आतंकी अब तक उस हमले में मारे जा चुके हैं। आतंकियों के पास से मैं आपको बता दूं कि अहम जानकारी की एक बैग भी बरामद हुआ और उस बैग में जो है काफी सारा सामान जो है सामान बरामद हुआ। 1 लाख रुपए इसमें कैश था, लेकिन वो इंडियन करेंसी थे। 1 लाख रुपए इंडियन करेंसी तौर से इसमें इंडियन चाहे वो सिविलियन हो या कोई भी कह सकते हैं कि जो है हमारे खुद के जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं या कहीं भी बैठे हो सकते हैं, किसी न किसी की मिली भगत की वजह से ही जो है पाकिस्तान से जो है वो इंडिया, क्योंकि वो पाकिस्तानी रुपया ही लेके आया होगा, लेकिन उसके बैग में जो है 1 लाख रुपए इंडियन करेंसी बरामद हुई है। इसके अलावा उसके पास कई सारे कारतूस हो गए, पाकिस्तानी मेड चॉकलेट उसके बैग से बरामद हुई है और ऐसे जिसे कहेंगे कि चने भी थे जो कि सब पे पाकिस्तान का टैग लगा हुआ था। तो ये तो कहीं भी गुंजाइश नहीं रह जाती कि इसमें पाकिस्तान जो है शामिल नहीं है। ये सारे आतंकी जो संगठन है, एक कश्मीर ग्रुप करके है, ये भी जैश का ही एक आतंकी संगठन है और एक द रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से जो ग्रुप है, ये भी एक आतंकी संगठन जो है पाकिस्तान की तरफ से ही है और इन दोनों संगठनों में जो हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी ली है और कई लोग इसमें घायल हो गए। हालांकि अभी भी जो है लगातार सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है और छुपे हुए आतंकियों की तलाश जारी है। बिल्कुल अदिति, मैं आपसे अंतिम सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार हमलों पर कार्रवाई हो रही है, आतंकवादियों को जो है उनको दबोचा जा रहा है, लेकिन इस बीच एक और सिलसिला जो है वो सिलसिलेवार है कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें जो है वो भी फैल रही हैं और जिसको लेकर एडीजी की ओर से भी यही कहा गया है कि अफवाहों पर भरोसा ना करें। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सोशल मीडिया का दौर है तो अफवाहें तो फैलना लाजमी है आजकल कोई भी, लेकिन जो आधिकारिक का बयान होता है उसी को मानते हुए या सुनते हुए आगे की तरफ कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों को भी सिर्फ उसी पे ध्यान देना चाहिए और पुलिस का भी यही कहना है, जिस तरीके से आपने बताया कि एडीजीपी का बयान है कि इस तरीके के सोशल मीडिया के पर फैले किसी भी अफवाह की तरफ ध्यान न दें और जो हालांकि जम्मू कश्मीर में शांति को बहाल करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है और जो आतंकवादी है उनको भी ढूंढने का प्रयास जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है जब इंटेलिजेंस के पास इतनी बड़ी जानकारी थी कि 250 से 300 आतंकी जो है आने वाले समय में हिंदुस्तान में दाखिल हो सकते हैं, तो हमारी तरफ से क्यों नहीं इसकी पहले से तैयारी कर ली गई, क्यों नहीं पहले से हमारी तरफ से जो फोर्स है वो क्यों नहीं इसकी सतर्क रही कि इस तरह का हमला होने से पहले ही इसको रोका जा सके। बिल्कुल अदिति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार जम्मू में जो हालात बने हैं उसको लेकर हमारे सुरक्षा बलों की ओर से भी लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है, शांति को बहाल करने के लिए लगातार प्रयास जो है वो सुरक्षा बलों की ओर से किए जा रहे हैं। वहीं हम भी आपसे आर्य न्यूज के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, अफवाहों से आप बचें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।